नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तम् पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् दिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वकलत्रं यशस् चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चैनलग्नं श्रीगुरुरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयतु जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं जयतु जयतु कृष्णो वृषणवंश प्रदीप जयतु जयतु मेघ श्यामलः कोमलांगं जयतु जयतु पृथ्वी भारनाश मुकुंद कृष्ण त्वदीय पदपङ्कज पंजरान्ते अद्वैव मे विशतु मानसराजहंस प्राणप्रयाण समये कफवातपित्तैः कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारम् बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुरधर सुधया पूर्णयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः करारविन्दे न पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्र सपुटीशयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं मूकं करोति वाचालां पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दम् भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण श्री सुखदेव जी भगवान की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत्य कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अखिलेश्वर परमेश्वर अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन्य कल्य शापारक परात्पर परब्रह्म अनंत कोटि कंधर्प दलन जटियान निर्गुण निराकार सगुण साकार जगदैक बंधु करुणैक सिंधु नंद नंदन यशोदा नंदन ब्रज नंदन एवं उनकी अलादिनी शक्ति राधा रानी जी के युगल चरणार बिंदों में दास का बारंबार प्रणाम। समुपस्थित भगवत भक्त भागवत कथा अनुरागी भक्तिमय मातृशक्ति भगनी बांधव आप सभी के भीतर उस परमात्मा को प्रणाम करते हुए सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। हम
श्रीमद् भागवत की प्रशिक्षण लेते हुए राम देशिक प्रशिक्षण केंद्र से श्रीमद् भागवत की तैयारी करते हुए आज वक्तव्य देते हुए ये परमहंसों की संहिता, जिसका हम कथा के अमृत रूप में गान करते हुए कथा कहेंगे, तो कथा से पूर्व संकीर्तन करेंगे। श्री राधा शरणम, 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 श्री कृष्ण 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 शरणम, श्री राधा 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 शरणम, श्री राधा शरणम, श्री राधा शरणम, जय श्री राधा शरणम, श्री कृष्ण शरणम, श्री कृष्ण शरणम, जय श्री कृष्ण शरणम, श्री कृष्ण शरणम, श्री केशव शरणम, श्री माधव शरणम, श्री गोविंद शरणम, श्री राम शरणम, श्री राधा शरणम, श्री राधा शरणम, श्री राधा शरणम, श्रीमन राधा शरणम, श्री कृष्ण शरणम, श्री कृष्ण शरणम, श्रीमन कृष्ण शरणम, श्रीमन कृष्ण शरणम। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कथा में पूर्व कथा जहाँ पर थी कि जब भगवान समुद्र मंथन के समय हलाहल विष निकला, तो भगवान शंकर उसको पी गए और गले में स्थापित कर दिया, तो उनका एक नाम नीलकंठ पड़ा। और इसके आगे जब मंथन हुआ तो पुनः समुद्र मंथन से कामधेनु गाय निकली। उसके बाद अनेक पदार्थ, घोड़े, उच्च श्रवा घोड़ा, वह दैत्यराज बलि को मिला। ऐरावत हाथी इंद्र ग्रहण कर गया। कौस्तुभ मणि भगवान नारायण के पास चली गई। भगवत कौस्तुभ मणि भगवान नारायण के पास चली गई और पारिजात वृक्ष पर की शोभा बढ़ाने वाला हुआ। अभी आगे के प्रसंग में आज के प्रारंभ करते हुए पूर्व अपने गुरुजनों को प्रणाम करते हुए, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अपने गुरु जी के करण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए, वंदन करते हुए आज के प्रसंग प्रारंभ करेंगे। समुद्र मंथन से लक्ष्मी का प्रादुर्भाव। ततश्चावीरभूत साक्षात् क्षीरमा भगवत्परा, रञ्जयन्ती दिशः कान्त्या विद्युत सौदामिनी यथा। माता लक्ष्मी के प्रकट होते ही दसों दिशाएं प्रकाशित हो गई। देवता दानव ऋषि मुनि सभी ने उन्हें प्राप्त करना चाहा। सभी पंक्तिबद्ध हो बैठ गए।
हाथ में वरमाला ले माता लक्ष्मी अपने अनुरूप वर ढूंढने लगी। सर्वप्रथम उनकी दृष्टि दुर्वासा ऋषि पर पड़ी। माता लक्ष्मी ने उन्हें देखा तो कहने लगी, नूनम तपो यस्य न मनुनिर्जयो, यह तपस्वी तो बहुत है परंतु क्रोधी है, इसीलिए यह मेरे लिए उपयुक्त नहीं। आगे बढ़ी तो देखा देव गुरु बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्राचार्य बैठे हुए थे। माता लक्ष्मी ने विचार किया, ज्ञानम क्वचित तच्च न संघवर्जितम, यह दोनों ज्ञानी तो बहुत हैं परंतु देवता और दैत्यों की आसक्ति के कारण सदा परेशान रहते हैं, इसीलिए यह भी मेरे लिए उपयुक्त वर नहीं है। आगे बढ़ी तो देखा ब्रह्मा जी और चंद्रमा बैठे हुए हैं। उन्हें देख माता लक्ष्मी ने कहा, कश्चिन महासस्तय न काम निर्जय, यह महातत्वशाली तो बहुत है परंतु काम पर विजय नहीं प्राप्त कर सके, इसलिए यह भी मेरे लिए ठीक वर नहीं है। और आगे बढ़ी तो देवराज इंद्र बैठे हुए थे। माता लक्ष्मी ने कहा, स ईश्वर किम परतो व्यापाश्रय, ये ऐश्वर्यशाली तो बहुत है परंतु इन्हें सदा दूसरों की सहायता लेनी पड़ती है, इसलिए यह भी मेरे लिए उपयुक्त वर नहीं है। और आगे बढ़ी तो देखा परशुराम भगवान बैठे थे। माता लक्ष्मी ने कहा, यह धार्मिक तो बहुत है परंतु प्राणियों के प्रति इनके हृदय में सौहार्द ही नहीं, इसीलिए यह भी मेरे लिए उपयुक्त वर नहीं है। और आगे बढ़ी तो भगवान शंकर बैठे हुए थे। माता लक्ष्मी ने उन्हें देखा था, कहा, इनमें कोई दोष नहीं परंतु इनका वेश मेरे अनुरूप नहीं है, इसीलिए इनसे मैं विवाह नहीं कर सकती। और आगे बढ़ी तो भगवान नारायण पीतांबर ओढ़े और लक्ष्मी की तरफ पीठ कर कर बैठे हुए थे। माता लक्ष्मी देखा तो कहने लगी, यह कौन है जिसे मेरी चाह नहीं है। दौड़ी दौड़ी मुख की तरफ गई। भगवान नारायण ने मुख फेर लिया। लक्ष्मी जी को भगवान नारायण की एक झलक दिखाई दे गई। उन्होंने कहा, हो ना हो यह चाहिए, तुम हमें देखा करो और हम तुम्हें देखा न करें, परंतु आप इतने सुंदर हैं कि मैं आपको देखकर मोहित हो गई हूँ, इसीलिए तुम हमें देखो न देखो हम तुम्हें देखा करें। वरमाला उठाई और भगवान नारायण के गले में धारण करा दी। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। परंतु माता लक्ष्मी ने गुणों की खान भगवान नारायण में भी एक दोष निकाल दिया। सुमंगल कश्चन न कांक्षते ही माम, इनमें समस्त मंगल में गुण निवास करते हैं परंतु यह मुझे चाहते नहीं है। जो धनवान होते हैं उन्हें संसार में सब जगह दोष ही दोष दिखाई देता है। इसके पश्चात समुद्र मंथन से वरुणी मदिरा प्रकट हुई जिसे असुरों ने ग्रहण किया। संसार में जो शराब पीते हैं वह असुरों के अनुयायी हैं। नाशम इति नशा, जिसके द्वारा कल्याण ना हो केवल नाश ही नाश हो उसे नशा कहते हैं। इसके पश्चात जब पुनः मंथन हुआ तो अब की बार हाथ में अमृत का कलश ले धन्वंतरी भगवान प्रकट हुए। बोलिए धन्वंतरी भगवान की जय। असुरों ने धन्वंतरी भगवान के हाथ से उस अमृत कलश को छीन लिया।
यह देख देवता निराश हो गए, भगवान नारायण की शरण में गए। भगवान नारायण ने कहा, देवताओं दुखी मत हो, मैं तुम्हारे काम को अवश्य सिद्ध करूंगा। यहाँ दैत्य जब अमृत को लेकर आपस में झगड़ा कर रहे थे, उसी समय भगवान अत्यंत सुंदर स्त्री का रूप धारण करके मोहिनी भगवान के रूप में प्रकट हो गए। बोलिए मोहिनी भगवान की जय। असुरों ने जैसे ही मोहिनी भगवान को देखा तो उनके पास चले आए, कहा, हमारे मन को मोहित करने वाली तुम कौन हो? मोहिनी भगवान ने कहा, पहले यह बताओ तुम लोग कौन हो और इस प्रकार आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हो? असुरों ने कहा, हम सभी ऋषि कश्यप की संतानें हैं। अमृत की प्राप्ति के लिए हमने बहुत भारी उद्योग किया है। इसी अमृत के लिए हम में झगड़ा हो रहा है। तुमने निष्पक्ष रूप से यह अमृत हम सभी में बांट दो। मोहिनी भगवान ने कहा, विश्वासम पंडितो जातु कामिनीषु न जाति। असुरों जो विद्वान होते हैं वह कभी भी स्वेच्छाचारिणी स्त्री पर विश्वास नहीं करते, इसलिए तुम्हें भी मुझ पर विश्वास नहीं करना चाहिए। असुरों ने मोहिनी भगवान के न्यायोचित और मधुर वाणी को सुना तो मोहित हो गए। अमृत का कलश मोहिनी भगवान के हाथों में दे दिया। मोहिनी भगवान ने कहा, असुरो यह अमृत बड़ी पवित्र वस्तु है। इसे पीने के इसे पीने से पहले स्नान करो, व्रत करो, दान करो, तब इसे पीना। देवता और दैत्यों ने स्नान किया और पंक्तिबद्ध होकर बैठ गए। मोहिनी भगवान नाचते हुए तथा दैत्यों का मन मोहित करते हुए देवताओं को अमृत पिलाने लगे। स्वरभानु नाम का एक दैत्य भगवान की सब लीला को समझ गया। वह देवता का वेश बना सूर्य और चंद्रमा के मध्य बैठ गया। मोहिनी भगवान ने अन्य देवताओं के साथ उसे भी अमृत पिला दिया और सूर्य चंद्रमा ने कहा, प्रभु यह देवता नहीं असुर है। जैसे ही भगवान ने यह सुना, सुदर्शन चक्र का स्मरण किया और स्वर भानु का सिर धड़ से अलग कर दिया। अमृत का स्पर्श हो जाने के कारण वह मरा नहीं। इससे ब्रह्मा जी ने इसे राहु और केतु ग्रह बना दिया और सूर्य चंद्रमा ने इसका भेद खोला था। इसीलिए शत्रुता के कारण अमावस्या और पूर्णिमा के दिन यह ग्रहण के रूप में सूर्य और चंद्रमा को ग्रस्त में पहुंचता है। दैत्यों ने जब यह देखा कि हमारे साथ छल हुआ है, बड़ा भारी देवासुर संग्राम हुआ। अमृत पीकर देवता शक्ति संपन्न हो गए। उन्होंने असुरों को पराजित कर दिया। देवराज इंद्र ने बलि पर वज्र से प्रहार किया, जिससे निश्चेष्ट हो बलि पृथ्वी पर गिर गया। सभी दैत्य हाहाकार करने लगे। बलि के मृत शरीर को उठाकर गुरु शुक्राचार्य जी के पास आए। गुरु शुक्राचार्य ने अपनी मृत संजीवनी विद्या से बलि को पुनः जीवित कर दिया। मोहिनी को देखकर भगवान शंकर का मोहित होना। यहाँ भगवान शंकर ने जब यह सुना कि भगवान नारायण ने असुरों को मोहित करने के लिए मोहिनी रूप धारण किया था, तो वह नंदी पर बैठकर भगवान नारायण के पास आए। प्रभु, आपने आज तक
जितने भी अवतारों को धारण किया, उन सभी को मैंने उन सभी के मैंने दर्शन किया। अब आप मुझे अपने मोहिनी रूप का भी दर्शन कराइए। भगवान शिव इस प्रकार बोल ही रहे थे कि भगवान नारायण अंतर्ध्यान हो गए। चारों तरफ सुंदर वन में पक्षीगण कलवर करने लगे, भंवरे गुंजार करने लगे। सायंकाल का दिव्य वातावरण था। मंद मंद वायु बह रही थी। समय भगवान शंकर ने एक सुंदर सी स्त्री को गेंद खेलते हुए देखा। स्त्री का इतना सुंदर स्वरूप था कि उसे देखते ही भगवान शंकर मोहित हो गए। दौड़े उसकी तरफ। उनकी वर्षों की तपस्या खंडित हो गई। जिस जगह पर उनके तेज का प्रभाव हुआ, वहां सोने और चांदी की खदानें उत्पन्न हो गई। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, शिव विरंचिक मोहि को भाकुरो आन, अष्ट जिय जान बजहि मुनि मायापति भगवान। भगवान नारायण ने जब यह देखा कि शंकर जी मोहित हो गए, तो उन्होंने अपने उस मोहिनी रूप को छुपा लिया। भगवान शंकर पहले की भांति भगवान नारायण को अपने समीप बैठा हुआ देखा, तो उनकी माया को प्रणाम किया और उनसे आज्ञा ले कैलाश लौट आए। परीक्षित 8वें मनु सावरणी होंगे, 9वें दक्ष सावरणी, 10वें ब्रह्म सावरणी, 11वें धर्म सावरणी, 12वें रुद्र सावरणी, 13वें देव सावरणी और 14वें मनु इंद्र सावरणी होंगे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। गुरुवर यही वक्तव्य था, यहीं तक। हाँ हाँ, ठीक है। बहुत अच्छा। ठाकुर जी की कृपा बनी रहे।